नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन की आंच तेज होती जा रही है। एक तरफ मनोज जरांगे हैं जो इस मांग पर अड़ गए हैं कि मराठा आरक्षण को ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही दिया जाए, तो वहीं सरकार ने अलग से आरक्षण देने वाले विधेयक को कानून की शक्ल देने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही आरक्षण के विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जाएगा, लेकिन आंदोलनकारियों को डर है कि अलग से आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर खत्म की जा सकती है। क्या है पूरा मामला, इसी पर पेश है खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आरक्षण की सुलगती हुई आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने आज से फिर राज्य में आंदोलन करने का ऐलान किया है। वो ओबीसी कोटे से ही आरक्षण लेने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार निजाम और अंग्रेजों से भी बुरी है, इसीलिए इस बार बच्चे और बुजुर्ग भी आंदोलन में शामिल होंगे। अगर एक भी बुजुर्ग की मौत होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। दरअसल ये पूरी लड़ाई तब भी जारी है जब सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि जो हमने कहा था वो करके दिखा दिया है। आरक्षण को लेकर सरकार का कदम। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास। सीएम शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में करेंगे पेश। विधान परिषद से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। बिल पारित होने से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण। राज्य में अन्य कैटेगरी में 52% आरक्षण पहले से है। 10% मराठा आरक्षण जुड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 62% हो जाएगी। रिजर्वेशन कोटा 50% से ज्यादा होने से इस बिल को मिलेगी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद्द किया था। कारण यही बताया गया था कि रिजर्वेशन लिमिट 50% से ऊपर है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी सरकार ने उसके बाहर जाकर आरक्षण का बिल पास किया है। यही कारण है कि जरांगे की मांग में ओबीसी कोटे के अंदर ही आरक्षण की मांग की जा रही है। जरांगे ने बिल को लेकर कहा कि इसमें मराठाओं की मांग को पूरा नहीं किया गया है। आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। हमें ऐसा आरक्षण चाहिए जो ओबीसी कोटे से हो और 50% के नीचे रहे। बिल पास होने के बाद सीएम शिंदे ने भी कहा कि जो हमने बोला था वो किया। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए फैसला नहीं लिया है। मराठा समाज आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मराठाओं को आरक्षण मिलने से ओबीसी या किसी अन्य समाज के आरक्षण को नुकसान नहीं होगा। इस विवाद या राजनीतिक उठापटक को समझने के लिए एक बार आप मराठा आरक्षण की मांग के इतिहास को भी समझ लीजिए। मराठा खुद को कुणबी समुदाय का बताते हैं। इसी के आधार पर वो सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कुणबी कृषि से जुड़ा हुआ एक समुदाय है जो महाराष्ट्र में ओबीसी की कैटेगरी में है। कुणबी समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। मराठा आरक्षण की नींव 26 जुलाई 1902 को पड़ी। छत्रपति शाहू जी ने एक फरमान में आरक्षण का जिक्र किया। सरकारी पदों में 50% आरक्षण मराठा, कुणबी और अन्य पिछड़े समूहों को मिले। 1942 से 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को आरक्षण मिला। आजादी के बाद पहला संघर्ष मजदूर नेता अन्ना साहेब पाटिल ने शुरू किया। इसी दौरान अखिल भारतीय मराठा महासंघ की स्थापना की गई। 22 मार्च 1982 को अन्ना साहेब पाटिल ने मुंबई में पहला मार्च निकाला। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अगले ही दिन 23 मार्च 1982 को उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 1982 से ही ये मामला आरक्षण के साथ राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आरक्षण का जो डाटा सरकार ने तैयार कराया है उसके लिए एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। इसी के आधार पर सरकार ने अलग से 10% आरक्षण का ऐलान किया, लेकिन अलग से आरक्षण मनोज जरांगे और अन्य आंदोलनकारियों को मंजूर नहीं है। मांग यही है कि आरक्षण ओबीसी कोटे के अंदर ही मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।